तो दोस्तों आज की तारीख में भी अब किसी को भी ये डाउट नहीं है कि भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया के दम पर क्या क्या अचीव किया है। अगर मैं आप सबको केवल डिफेंस के सेक्टर में इसकी अचीवमेंट के बारे में गिनवाऊं तो आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर भी इन सारी अचीवमेंट को नहीं गिन पाओगे। तो जब भारत ने शुरुआत में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया तो उस समय ना केवल भारत के अंदर बैठे लोगों ने बल्कि पूरी दुनिया ने इसका मजाक बनाया कि ये भारत का दोबारा से एक फेलियर प्रोग्राम है और बाकी बाद में भारत को दोबारा से जो बाकी के देश है इन्हीं से वेपन खरीदने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये सारी तस्वीर ना केवल बदल चुकी है बल्कि इन देशों का भारत को लेकर के जो नजरिया और साथ में पर्सपेक्टिव है वो भी ऑलमोस्ट बदल चुका है। और इस सारी कंडीशन में जो पूरा क्रेडिट है वो ना केवल हमारी मौजूदा सरकार बल्कि हमारा जो खुद का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसको यहाँ पर जाता है। तो इसी को लेकर के फ्रांस की साइड से कुछ बड़ी बातें कही गई है जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे फ्रांस ये देख रहा है कि भारत से आने वाले समय में वे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको जानकारी दूंगा और इससे डेफिनेटली भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर यह बताया है कि फ्रांस भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ना केवल ये इंटरेस्टेड है, ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी है, जिसके कारण ये दोनों देशों के मिलिट्री संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने कई हथियारों की जो टेक्नोलॉजी है उसे भारत को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी के बदले उनको भारत की साइड से बिलियंस ऑफ डॉलर का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर भारत को ये फायदा हो जाएगा कि जिन हथियारों को हम अभी डेवलप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे कि 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट, SSN क्लास की सबमरीन्स और साथ में ड्रोन्स, तो इनको और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और साथ में वेस्टर्न स्टैंडर्ड की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांस के जो राजदूत है उन्होंने भारत को लेकर के और अच्छी अच्छी बातें कही, जैसा कि सबसे पहले तो इन्होंने खुद को लेकर के ये बात कही कि भारत फ्रांस से जो हथियार खरीदता है तो उनके ऊपर ना तो कोई प्रतिबंध लगा होता है और ना ही फ्रांस ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके देता है कि फ्रांस यहाँ पर तय करेगा कि भारत इन हथियारों को किस देश के साथ में इस्तेमाल करेगा या फिर किस देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं यूएसए की जो बात है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि कैसे यूएसए अपने हथियारों को बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है और इसके बाद भी उन हथियारों को यूज़ करने की पूरी अथॉरिटी उस कंट्री के पास नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद में यूएसए ये कहता है कि आप इन हथियारों को हमारे हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वे फ्रांस की साइड से अपने हथियारों के ऊपर नहीं लगाई जाती है। इसके बाद अगर आप नियर फ्यूचर में दोनों देशों के बीच में डिफेंस डील्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मार्च के महीने में जैसे ही फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत के अंदर आएंगे तो वहां पर दोनों देशों के बीच में 27 राफेल M की जो डील है उसको फाइनलाइज किया जा सकता है, जो कि एक मल्टी बिलियन US डॉलर की डील होगी। तो इस डील के बदले भी जो फ्रांस है वो भारत की कहीं ना कहीं फाइटर जेट को लेकर के एक जो बड़ी मदद है वो कर सकता है, क्योंकि इसके बाद में भारतीय वायुसेना के लिए हम इनको हो सकता है कि फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत 36 और राफेल के ऑर्डर दे दें या फिर पूरी MMRC डील को एग्जीक्यूट करते हुए इनको 114 राफेल फाइटर जेट के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इसलिए भी फ्रांस भारत की हर सेक्टर में मदद करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ इसके बाद में इनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, UK और USA की साइड से सबमरीन डील को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका मिला था जो कि लगभग 90 बिलियन US डॉलर के आसपास का था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इनसे लगभग 12 की संख्या में जो सबमरीन्स है उनको खरीदने वाला था। तो इस नुकसान को भी कवर करने के लिए अब फ्रांस भारत की हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से मदद करने के लिए तैयार है, बल्कि ये चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर के जो भविष्य के वेपन है इनको जॉइंट वेंचर के माध्यम से भी डेवलप करें। साथ ही साथ फ्रांस भारत के साथ में मिलकर के SSN क्लास की जो सबमरीन्स है इनको भी बना सकता है और फ्रांस इस रेस में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। साथ ही साथ हम 5 से लेकर के 6 बिलियन US डॉलर की एक जो जेट इंजन डील है उसको भी करने वाले हैं। तो इस रेस में भी फ्रांस काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाता है। तो ओवरऑल दोनों देशों के जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और मिलिट्री लेवल के ऊपर हाल ही में भारतीय नौसेना और साथ में फ्रांस की नौसेना ने अपनी जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसको भी यहां पर कंडक्ट किया है और आने वाले समय में लगातार दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की रणनीतियों को समझने के लिए और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए अपनी जो इस प्रकार की एक्सरसाइज हैं इनको यहाँ पर कंडक्ट करने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो
प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के जो वीडियोस हैं वे देखने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।